ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हमने बड़ी सूक्ष्मता से विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान भैरव ने जो माता भैरवी को ध्यान की 112 विधियां कही हैं, उन 36 विधियों पर चर्चा की है। और भी नाना प्रकार की ध्यान की विधियां मैंने बताई हैं। स्वर विज्ञान पर भी 100 से ज्यादा चर्चाएं मेरे द्वारा इस चैनल पर की जा चुकी हैं। इन सभी चर्चाओं की मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है। स्वर विज्ञान के संबंध में यदि इस चैनल पर आपने मेरे द्वारा कही हुई बातों को सुनना है, जानना है, समझना है, तो स्वर विज्ञान नाम से ही, शिव सौरोदय विज्ञान नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। उसमें सभी चर्चाएं उपलब्ध हैं। एक और प्ले लिस्ट है श्वासों का महाप्रयोग। उसमें भी स्वर विज्ञान से संबंधित कुछ चर्चाएं उपलब्ध है। विज्ञान भैरव तंत्र नाम से एक प्ले लिस्ट बना रखी है। उसमें भगवान भैरव के द्वारा बताई हुई ध्यान की समस्त विधियां अब तक जो मेरे द्वारा चर्चा में आई हैं उपलब्ध हैं। आज एक छोटी सी चर्चा मुझे अनिवार्य रूप से करनी है। वह इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आगे मैं ध्यान साधना की इतनी सूक्ष्म चर्चाएं करने जा रहा हूं, जिनको सुनकर और थोड़ा सा अभ्यास करके, दिन 2 दिन के अभ्यास से ही आप वही व्यक्ति नहीं रह जाने वाले हैं जो उन चर्चाओं को सुनने से पहले होंगे। हमने परमपिता परमात्मा को दुरूह बना दिया है। वैसा बना दिया है कि यह तो किन्हीं बिरलों का ही कार्य है उनको पाना, उनको समझना, उनसे साक्षात्कार करना। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं तो परमात्मा को इतना सहज आपके लिए बना देना चाहता हूं जितना सहज आपके लिए इस जगत का और कोई दूसरा कर्त ना हो। चूंकि 41 वर्षों का मेरा जो अपना ध्यान साधना का अनुभव है, उससे मैं यह कह सकता हूं कि परमपिता परमात्मा को पाना इस जगत का सबसे सहज सरल कार्य है। बाकी और परमपिता परमात्मा को छोड़ के जो भी आप पाते हैं वह सब दुरूह कार्य है, कठिन कार्य है। आप इस जगत में और कुछ भी करें, आप नौकरी करें, व्यवसाय करें, दुकान चलाएं, खेती करें, राजनीति करें, जो भी करें, सब बड़ा कठिन है। सब जगह पर आपके पैर खींचने वाले प्रतिद्वंदी कतार में आकर खड़े हो जाएंगे, जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। संघर्ष शुरू हो जाएगा। एक साधारण सी गृहस्थी चलाना बड़ा दुरूह कार्य है, बड़ा संघर्ष है। और साधारण से साधारण व्यक्ति जिसको हम समझते हैं, वह साधारण से साधारण व्यक्ति भी मेरी नज़र में साधारण नहीं है। क्योंकि यदि वह गृहस्थ है और अपनी गृहस्थी को निभा रहा है, इतना बड़ा दुरूह कार्य कर रहा है, उसको मैं तो साधारण नहीं समझ सकता। साधारण से साधारण, सरल से सरल यदि कोई कार्य है तो वह तो परमपिता परमात्मा को जानना ही है। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी कार्य हैं सब दुरूह है। सभी कार्य आपकी पग पग में सूक्ष्म तल पर परीक्षा लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, हर प्रत्येक कार्य में
प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंद्वता है, संघर्ष है। और जहां संघर्ष हो वहां सहज कुछ भी नहीं रहा। आज की यह चर्चा इसलिए अनिवार्य है कि जैसा मैं कह रहा हूं कि परमात्मा को आपके लिए बहुत ही सहज और सरल बना के मुझे छोड़ देना है। आगे बढ़ने से पहले यह चर्चा कर लेना अनिवार्य है। आदरणीय मित्रों, मेरे शब्दों के गलत अर्थ भी लगाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं मैं जिस भावावेश में, जिस भाव दशा के साथ किसी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उस भाव दशा में ही आप उस शब्द को समझ रहे हों, या मैं समझ सकता हूं कि आप निश्चित रूप से नहीं समझ रहे होंगे, इसलिए आप मेरे शब्दों का गलत अर्थ लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं परमात्मा को बहुत सहज करके छोड़ दे रहा हूं आपके समक्ष। मैं भला परमात्मा को सहज करने वाला कौन होता हूं? यहाँ आप गलत अर्थ लगा सकते हैं मेरी बात का। मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि परमात्मा को पाना आपके लिए इतना सरल हो जा सकता है, यानी कि परमात्मा के आपके बीच का जो पथ है उसको मैं इतना सहज बना दे सकता हूं कि आप बड़ी सरलता से बिना शर्म के क्षण भर में परमपिता परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर लें। आदरणीय मित्रों, आज की चर्चा में मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप परमात्म मार्ग पर चल निकले हैं और थोड़ा सा आपको ध्यान में आनंद भी आने लगा है, तब आपको 3, 4, 5 वैसी चीजें हैं जिनको अनिवार्य रूप से त्याग देना चाहिए। यदि आप उनको नहीं त्यागेंगे तो आप आगे उस राह पर बढ़ नहीं पाएंगे। जैसे यदि, और मैं कब के लिए कह रहा हूं, जब आप ध्यान में पगने लगे हों, ध्यान में आपको आनंद आने लगा हो, ध्यान आपके भीतर घटने लगा हो, आपको गहन अनुभूति होने लगी हो, आपको उस प्रकार की अनुभूति होने लगी हो जैसी अनुभूतियां पहले आपको नहीं हुई, या आपने किसी पुस्तक में भी नहीं पढ़ी, या किसी के द्वारा कभी आपने वैसी अनुभूतियों के संबंध में सुना भी नहीं। जब वैसा कुछ आपके साथ घटने लगा हो जो अद्वितीय हो, जो अद्भुत हो, अद्वितीय और अद्भुत हो, इसका आपको कैसे पता चलेगा? पहले तो यही ऐसे ही पता चलेगा कि आपके ध्यान के अनुभव केवल आपके होंगे। इससे पहले वैसे अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति को कभी नहीं हुए होंगे, इसलिए वह अनुभव आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे, जानने को नहीं मिलेंगे, सुनने को नहीं मिलेंगे। वैसे अनुभव आपको होंगे। हाँ, उन अनुभवों के पार जिस दिन आप होंगे, उस दिन फिर आप कह पाएंगे कि जो मेरा अनुभव है वही बुद्ध का अनुभव था, वही नानक का अनुभव था, वही मीरा का अनुभव था, वही कबीर का अनुभव था। फिर जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं, गुरु नानक देव जी, कबीरदास जी, रामदास जी, जिनको हम रविदास भी कहते हैं, रैदास भी कहते हैं, फिर आप दादू, मीरा, दया, सहजो, इन सब के अनुभवों जैसा फिर जहां ये खड़े थे, आप भी सभी अनुभवों को करते करते इन अनुभवों के पार जिस दिन होंगे, अपने आप को उस कतार में खड़ा पाएंगे। लेकिन जब तक आप उस कतार तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक जो आपके अनुभव होंगे वह बिल्कुल अनूठे होंगे, अद्वितीय होंगे। अब यहां भी मेरी बातों को उल्टा अर्थ लगाया जा सकता है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जो अनुभव आपके होंगे वह ना कभी आपने कहीं पढ़े होंगे, ना किसी से सुने होंगे, क्योंकि किसी दूसरे के वैसे अनुभव कभी हुए ही ना होंगे। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत दिशा में आप जा रहे हो, नहीं। इसका भी एक प्रमाण आपके साथ साथ होगा। मैं एक आज आपको वैसी तराजू दे देता हूं
जिस पर आप स्वयं को तोल तोल के आगे बढ़ते रहेंगे। और वह तराजू क्या है? वह तराजू यह है कि जब आपको गहन ध्यान के वैसे अनुभव हों जिन अनुभवों की कल्पना भी कभी आपने ना की थी, जिन अनुभवों के विषय में कभी आपने कहीं ना पढ़ा था, या कभी किसी से ना सुना था, या कभी किसी ग्रंथ में वैसे उद्धर्थ आपको पढ़ने को नहीं मिले थे। तो आप सच में ही सही अनुभव कर रहे हैं, उसकी पहचान यह है, आप अपनी तराजू पे कसेंगे कि प्रत्येक ऐसे अनुभव के बाद आप ज्यादा निखरा हुआ स्वयं को पाएंगे, आप ज्यादा प्रज्ञावान अपने को पाएंगे, आप ज्यादा भीतर से शीतल स्वयं को पाएंगे, आप ज्यादा स्वयं को भीतर से खिले हुए पाएंगे। आपका सारा मुरझायापन धीरे धीरे विलीन हो चुका होगा। आप एक खिले हुए कमल के फूल की तरह ताजे ताजे प्रतिदिन अपने को अनुभव करेंगे। और आप ही अनुभव करेंगे उतना ही नहीं, आपके नियरेस्ट रहने वाले जो लोग हैं, चाहे आपके परिवार के हैं, आपके सखा हैं, संबंधी हैं, वह भी प्रतिदिन आप में एक नया व्यक्ति देखेंगे, एक नया मनुष्य देखेंगे। आप प्रतिदिन और अधिक सौम्य होते चले जाएंगे। यह दूसरों को भी दिखेगा। प्लस यही तराजू है। प्लस आपके भीतर प्रतिदिन आनंद के नए झरने फूटेंगे। जब आपके भीतर आनंद के नए झरने फूट रहे हों, इसका मतलब है कि आपकी यात्रा सही दिशा में जा रही है। जहां भी आपको कलुषता घेरे, जहां भी आपको भारीपन आवे, तनाव आवे, उद्विग्नता आवे, मलिनता आवे, दूषित विचार उत्पन्न होने लगे, इसका मतलब आपकी यात्रा गलत दिशा में चल रही है। यही आपके पास तराजू है। जिन अनुभवों की मैं बात करता हूं कि वैसे अनुभव आपको कभी ना हुए होंगे, कभी सोचा भी आपने ना होगा, कभी पढ़ा सुना भी ना आपने होगा। जब भी वैसे अनुभव होंगे, वह आपके भीतर एक नई त्वरा पैदा करने वाले होंगे। और आप अपनी होश की, अपनी अवेयरनेस की इस तराजू में जो मैं आपको दे रहा हूं, उनको तोलोगे तो पाओगे कि कल जितनी मलिनता भीतर थी, आज वह नहीं है। कल जितना भारीपन था, आज वह नहीं है। कल विचारों में जो उच्छृंखलता थी, वह आज नहीं है। आज शांति है। प्रतिदिन रोज एक नया अनुभव होगा, और रोज नई एक शांति होगी, और रोज नए मनुष्य को आप अपने भीतर जन्म दे रहे होंगे। यही तराजू है। आदरणीय मित्रों, छोड़ना कब है आपको? किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है जो आपके इस पथ में रोड़ा बन के खड़ी हो सकती है? वह है कि जब आपको इस प्रकार के अतुलनीय अनुभव होने लगे, अद्भुत अनुभव होने लगे, तब आपने उस परिपाटी में जीना छोड़ देना है जिस परिपाटी में यह दुनिया जी रही है। जैसे कहीं यज्ञ करना, हवन करना, मंत्र का जाप करना, पूजा करना, पाठ करना, इन सब चीजों को धीरे धीरे तिलांजलि देते चले जाना है। क्योंकि यदि आपने इन चीजों को भी साथ में ढोके रखा, इन अनुभवों को होते हुए, यह सारी चीजें आपको वापस उन वृत्तियों में ले जाके खड़ा कर देगी जिन वृत्तियों से मुक्त होना चाहते हैं आप। फिर आप कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे उन वृत्तियों से। यानी कि यह अनुभव जो आपको हो रहे हैं, यह अनुभव आगे होने बंद हो जाएंगे।
और चूंकि यह तब तक बंद नहीं होने चाहिए जब तक आपकी मंजिल ना आ जाए। जब मंजिल आ जाएगी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप यज्ञ भी करें, हवन भी करें, त्याग भी करें, तपस्या भी करें, नाम जप कुछ भी करें, फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब एक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन जाता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एक नानक देव जी बन जाते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो कुछ भी करें, वह होश का, वह जागरण का एक सूत्र मिल गया, अब वह खोएगा नहीं। अब आपको आपके पथ से कोई भी स्थिति भटका नहीं पाएगी। परंतु जब तक नानक देव जी नहीं बनते हैं तब तक संभावना है कि आप उन पुरानी प्राचीन वृत्तियों में जाके खड़े हो जाएं जहां से यात्रा शुरू की थी। भगवान भैरव स्पष्ट रूप से विज्ञान भैरव तंत्र में कहते हैं कि यह सब पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, जप तप तीर्थाटन और आदि आदि कर्मकांड और आदि आदि कर्मकांडों का विधान उन स्थूल शरीरधारियों के लिए अनिवार्य है जिन व्यक्तियों को ईश्वरानुभूति जरा भी नहीं हुई, जो आत्मज्ञान की तरफ चल पड़े, जो अद्वैत में ही स्थित हो गए, जिनको उस परमात्मा का सूक्ष्म ज्ञान होने लगा, उस ईश्वर का सूक्ष्म ज्ञान होने लगा, अनुभूति होने लगी। जिन सूक्ष्म अनुभवों को आपने भीतर अनुभव किया और उन अनुभवों से द्वैत मिटने लगा, अभेद की प्रतीति होने लगी, वैसे व्यक्तियों के लिए इन उपरोक्त सभी कर्म कांडों की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा भगवान भैरव यानी कि भगवान शिव कह रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र में। चूंकि सूक्ष्म अनुभव जिनको होने लगे वह इन कर्म कांडों से मुक्त होने के लिए चले हैं। यह कर्म कांड तो सांसारिक है, सांसारिक क्रियाकलाप हैं, यह तो सांसारिक लाभ हेतु किए जाते हैं। आप तो संसार के विपरीत उस परम पिता परमात्मा के सूक्ष्म अनुभव को करने निकल पड़े हैं। आप तो दुई के पर्दे को मिटाने निकल पड़े हैं। आप तो एक ही है उस एक को जानने के लिए निकल पड़े हैं और आपको उस मार्ग पर सूक्ष्म अति सूक्ष्म अनुभव भी होने लगे हैं। अब आपको उन सभी कर्म कांडों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप उन्हीं वृत्तियों में वापस चले जाएंगे जिन वृत्तियों से निकलकर आप परमात्मा के उस सूक्ष्म स्वरूप को जानने निकले हैं। बल्कि भगवान भैरव तो कह रहे हैं कि वैसा यदि आप इस सूक्ष्म अनुभव के लिए निकल पड़े और फिर वापस आप इन कर्म कांडों में उलझते हैं तो फिर से आप उन्हीं सब वासनाओं में गिर जाएंगे जिन वासनाओं से मुक्त होकर आप आगे बढ़े हैं। इसलिए मेरा उन साधकों से नम्र निवेदन है, चूंकि वह मेरे सम्मुख नहीं है, मुझे सुनते हैं, और जब वह मुझे सुनते हैं और अपने अनुभव मुझे कहते हैं, मेरे से बातचीत करते हैं, तो मैं समझता हूं कि वह किस तल से बोल रहे हैं, किस तल से उनके प्रश्न उठ रहे हैं। वह अपने तल से, अपने पथ से भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए आगे बढ़ने से पहले यह अनिवार्य है कि अब वैसा नहीं चलेगा। कई मुझे सुनने वाले मेरे मित्र हैं ईश्वर विज्ञान के अनुसार भी अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों के माध्यम से भगवान भैरव के उस सूक्ष्म शिव स्वरूप को भी जानने के लिए साधना में लगे हैं और भी अनेकों कर्म कांडों में लगे हैं। मुझे पता है कि वह मित्र ना तो परमात्मा को ही पा पाएंगे और ना अपने सांसारिक क्रियाकलापों में ही सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि सांसारिक क्रियाकलापों को जीने के लिए फिर 100% आपको वहां अपना योगदान करना पड़ेगा। वह वासना का खेला है
उन वासनाओं की पूर्ति के लिए आपको 100% अपना योगदान देना पड़ेगा, तभी आप सांसारिक वासनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जब तक आपका मन इस प्रकार से डामाडोल है कि कुछ स्वर विज्ञान के अनुसार लाभ मिल जाएगा, कुछ ध्यान करने से लाभ मिल जाएगा, वैसा इस जगत में होता नहीं है। वैसा कोई नियम नहीं है, कतई भी नहीं है। वह मित्र अच्छा रहेगा कि अपनी सांसारिकता को ही ईमानदारी से जी ले, वैसे वरना तो किधर के बिना रहेंगे। इस जगत में प्रथम गुरु यदि कोई है तो वह भगवान शिव है, और भगवान शिव तो बिल्कुल भी इनकार कर रहे हैं स्पष्ट रूप से उन सभी क्रियाकलापों को। भगवान शिव तो कह रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, जो कि भगवान भैरव भगवान शिव का ही स्वरूप है, माता भैरवी को, कि हे देवी, आपको मुझे यदि पाना है तो सारे हलन चलन बंद करके, जब कोई हलन चलन नहीं बचे, जब बिल्कुल शांत चित्त मौन अवस्था हो, तभी आप मेरे उस सूक्ष्म स्वरूप को पा सकते हैं, क्योंकि मैं तो हूं शून्य। मुझे पाने का और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जो साहस करके मित्र मेरे कहे या पहले से ही किसी के कहे इस मार्ग पर चल निकले हैं और उनको वह अद्वितीय अनुभव होने लगे हैं जिनकी पहले आपने कल्पना भी नहीं की थी, और वह बड़े आनंद देने वाले हैं, वह अनुभव न खो जाएं, क्योंकि आपने उन सभी अनुभवों के भी पार जाना है जहां कोई अनुभव नहीं, जहां केवल होना होगा, होते हुए कुछ भी नहीं होगा। यानी कि करने को कुछ नहीं होगा, हो बहुत कुछ रहा होगा, वैसी अवस्था को उपलब्ध होना है। तब यह साथ साथ नहीं चलेगा। और मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मैं केवल उन मित्रों को कह रहा हूं जिनको साधना में वैसे अद्वितीय अनुभव होने लगे हों जिनकी मैंने इस वीडियो में चर्चा की है। जब तक वैसे अनुभव आपको नहीं हो रहे हैं, आप कुछ भी कर्मकांड करें, आप स्वतंत्र हैं। यदि ऐसे अनुभव होने लगे, फिर सभी कर्मकांड छोड़ दें, क्योंकि आगे वह फिर आपको बढ़ने नहीं देंगे। हाँ, जिस दिन आप आगे बढ़ जाएंगे, जिस दिन आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे, उस दिन फिर आप कितने भी कर्मकांड करें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बार पहुंच गए, पहुंचना आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।